हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सोशल साइंस का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाकर देखें और ये पार्ट 2 है। तो आज मैं आप सभी को सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का होगा। ठीक है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है और ये टारगेट का मॉडल पेपर है। आपको दिख रहा होगा कक्षा 10वीं, और ये सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 2023 का यह मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उसे अनदेखा नहीं करना है और उसे पढ़ते हुए चलना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। इसे बड़ा कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नकली और गैर मानकों उत्पादक से। आपका प्रश्न क्या कर रहा है? ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। जो प्रोडक्ट होता है, जो सामान होता है, उस पर ISI का प्रतीक होता है। उसमें जिसे स्कैन करके उससे आप कुछ भी पता कर सकते हो, उसका प्रोडक्ट का डिटेल पता कर सकते हैं। तो ISI मार्क होता है उस पर, जिसे स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना का है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। तो उसे ISI का प्रतीक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकली और गैर मानक उत्पादकों से। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादकों से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयकर। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। ऑप्शन ए आपका आयकर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कैसे होता है? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के नमी के अभाव में। कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी के नमी के अभाव में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी बिहार। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा कौन है इसमें से? तो इनमें से आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, युद्ध, ये सभी जो है मानव जाति आपदा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत का पहला
नगर निगम कहाँ बना, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास चेन्नई में। तो मद्रास चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नगर निगम किस राज्य में बना था? तो मद्रास यानी चेन्नई में। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानिक ऊंचाई। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो इनमें से सभी आपका कार्य होता है, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। मुद्रा का कार्य इनमें से सभी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 1991 से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1991। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में। बढ़ते आगे की ओर। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1959 में। पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज, ऑप्शन डी। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 8। ठीक है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या क्या है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 78, ऑप्शन ए। महागठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, महागठबंधन
सॉरी, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो बक्सर में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बक्सर। निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दलित सेना का गठन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी भारत में? तो 1977 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। बढ़ते आगे की ओर। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1871। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में पूरा हुआ था। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। बढ़ते आगे की ओर। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक कृषि। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग
कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार के चंपारण से। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। कब हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना? 1920 में। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोन नदी। ठीक है, बढ़ता है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी, ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? श्रीलंका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? श्रीलंका का। बढ़ते आगे की ओर। बिहार को प्रथम राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को प्रथम राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1912 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1912 में। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुई थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड में बसना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसे नोट करना है। अगर आप भी 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको रोज़ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। रोज़ एक नए वीडियो हम डालते हैं, तो आप सभी को रोज़ वह वीडियो देखना है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर मजबूती से पकड़ हो सके। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो उसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।